अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप फ्रीलांसर है या फिर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है, इन तीनों ही कंडीशन में इस वीडियो के 5 ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी देने वाला हूं, जिसका यूज करके आप एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हम टिप नंबर 1 के बारे में। हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में है कस्टमर के नेम, थर्ड कॉलम में है आइटम एंड फोर्थ कॉलम में है प्राइस। अब यहाँ पर अगर आपसे बोले जाए कि आपको इस डेटा में से हर एक रो के नीचे एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना है, तो क्या आप यहाँ पर इस तरीके से हर एक रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू रो को इंसर्ट करेंगे? द आंसर इज नो। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर रोज को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास में एक छोटा सा ही डेटा है, बट अगर मैं बात करूँ लास्ट डेटा की, तो वहां पर अगर आप इस तरीके से डेटा के अंदर ब्लैंक रो को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इस काम को हम क्विकली कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन सीरियल नेम्स वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल सी से आपको इन्हें कॉपी कर लेना है। उसके बाद इन जहां पर भी आपके सीरियल नंबर एंड हो रहे हैं वहां पर आप सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या किया हमने, इन सीरियल नंबर्स को यहां से कॉपी किया है एंड जस्ट उसके नीचे हमने यहाँ पर फिर से इन सीरियल नंबर को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक छोटे से टूल का यूज करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर करेंगे इस डेटा को शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस हेडिंग वाले सेल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखा देगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग का। ठीक है, तो इस पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी कॉलम्स के अंदर यहाँ पर जो है वो हर एक डेटा के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो है ना कमाल की ट्रिक। लेकिन मान लीजिए आपसे यहाँ पर बोले जाए कि आपको हर एक रो के नीचे आपको यहाँ पर 2 ब्लैंक रो को इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, अगेन सीरियल नंबर वाले रेंज को सिलेक्ट करना है और एक बार तो हमने इसे ऑलरेडी नीचे पेस्ट किया है, आपको एक बार फिर से यहाँ पर नीचे की साइड में इन्हें पेस्ट कर देना है। और अब अगर आप यहाँ पर आकर इस डाटा को शॉर्ट करेंगे तो अब देखिए अब यहाँ पर 2 ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है, बिकॉज हमने यहाँ पर सीरियल नंबर को 2 बार कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसे ही अगर आपको बोल दिया है कि आपको 3 रो इंसर्ट करनी है, 4 रो इंसर्ट करनी है, तो जितनी भी रोज आपको इंसर्ट करनी है उतनी बार आपको यहाँ पर सीरियल नंबर को कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर डेटा को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके डेटा में ब्लैंक रोज इंसर्ट हो जाएगी। आई होप इस ट्रिक का यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। ये थी हमारी टिप नंबर 1। अब चलिए टिप नंबर 2 की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि काफी सारी ब्लैंक रो अवेलेबल है। अब जैसे कि हमने लास्ट टिप के अंदर इन ब्लैंक रोज को इंसर्ट करना सीखा था, अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा में से ब्लैंक रोज को रिमूव करना है। बिकॉज जब भी हम सर्वर से किसी डेटा को इंसर्ट करते हैं या फिर इंटरनल टीम से हमारे पास में जब डेटा आता है तो वो कुछ रो फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होता है। उस डेटा के ऊपर आपको काम करने से पहले उसे क्लीन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस डेटा में से सिंपल जो ब्लैंक रोज है हमें इन्हें रिमूव करना है। तो क्या यहाँ पर भी हम मैन्युअली रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर रोज को डिलीट करेंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पर भी हम एक स्पेशल टूल का यूज करने वाले हैं, दैट इज पेस्ट स्पेशल टूल। अब उसे हम किस तरह से यूज करते हैं तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी। अब जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखा देगा स्पेशल का, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड आपके सामने कुछ इस तरह की गो टू स्पेशल की विंडो ओपन होगी। इसमें आपको सिंपल यहाँ पर ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सभी ब्लैंक सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सिंपल एक शॉर्टकट की का यूज करना है, जो कि है कंट्रोल के साथ में माइनस बटन। तो जैसे ही आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सिंपल इंटायर रो वाले ऑप्शन को चूज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सभी ब्लैंक रोज यहाँ से रिमूव हो चुकी है।
सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डेटा में इस तरीके से ब्लैंक रोज को रिमूव करना हो तो गो टू इस वाले ऑप्शन का यूज करना मत भूलिएगा। सो ये थी हमारी टिप नंबर 2। अब चलिए टिप नंबर 3 की हम बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कॉलम है जिसमें कि एक ही कॉलम के अंदर नेम एंड सैलरी अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम है राम, उसके बाद उनकी सैलरी है, फिर श्याम, फिर उसकी सैलरी है, फिर मोहन, फिर उसकी सैलरी, फिर सोहन। तो इस तरीके से बेसिकली एक ही कॉलम के अंदर यहाँ पर 2 कॉलम का डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड हमसे बोला गया है कि आप इस डेटा में से नेम को इस कॉलम के अंदर लेकर आइए एंड सैलरीज को इस कॉलम के अंदर लेकर आइए। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मली कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो एक्सेल में इस काम को हम सिंपल ट्रिक के जरिए कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+G। यहाँ पर इस सेल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सिंपल सिलेक्ट करना है कॉन्स्टेंट्स को। अब जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्टेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो जाते हैं। तो इसमें से हमें फिलहाल यहाँ पर केवल नाम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर्स को, लॉजिकल को एंड एरर को अनटिक कर देता हूँ। एंड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिर्फ टेक्स्ट को, तो मैंने यहाँ पर केवल टेक्स्ट के ऊपर टिक रखा है। एंड अब मैं यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखिए कि इस डेटा के अंदर जितने भी केवल टेक्स्ट होंगे केवल वही सेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट हुए दिखाई देंगे। अब आपको सिंपल यहाँ पर Ctrl+C से इसे इन्हें कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आकर आपको सिंपल इसे पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर नेम्स थे वो सभी नेम यहाँ पर आ चुके हैं। सो ऐसे ही हमें इस डेटा में से सैलरीज को अलग कॉलम में लेकर आनी है। तो सैलरीज को अलग करना मैं नहीं सिखाऊंगा, बल्कि अब ये आप खुद से करेंगे। एंड जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं तो आपको कमेंट में यस लिख देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। एंड इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस डेटा को सैलरी में अलग करना सिखा दूंगा। नाउ अब चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ नाम की लिस्ट है और हमें इस नाम की लिस्ट में से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह के फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें विदाउट एनी फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। तो एक्सेल की ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके नाम की लिस्ट है इस नाम की लिस्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर इसे आप डुप्लीकेट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करके इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग अलग करने वाले हैं। तो इस डेटा में से हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम को अलग करना है। तो सबसे पहले आपको इस नाम की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+H प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस की इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब फाइंड वर्ड में आपको यहाँ पर टाइप करना है स्पेस एंड स्टार। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक कर देना है और बूम, देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जितने भी हमारे नाम थे वो यहाँ पर एक ही क्लिक के अंदर फर्स्ट नेम यहाँ पर अलग होकर आ चुके हैं। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर लास्ट नेम को अलग करना है तो अगेन इन नाम की लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+H प्रेस कीजिए, यहाँ पर फाइंड वर्ड में आइए और इस बार आप यहाँ पर स्टार पहले टाइप कर दीजिए एंड बाद में स्पेस प्रेस कर दीजिए एंड अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए रिप्लेस ऑल के ऊपर और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हमारे लास्ट नेम अलग होकर आ चुके हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, वो भी बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए। तो टिप नंबर 4 का यूज करके किस तरह से आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं ये आपने यहाँ पर समझा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है एम्प्लॉयज के नेम, सेकेंड कॉलम में है लोकेशन एंड फोर्थ कॉलम में है यहाँ पर आधा नंबर एंड थर्ड कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करना है। तो एम्प्लॉय आईडी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज का जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद एम्प्लॉयज का जो सरनेम है, सरनेम में से हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर लेना है। तो फर्स्ट लेटर हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर अंडरस्कोर आए एंड अंडरस्कोर के बाद में मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय के जो आधार नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है वो यहाँ पर शो करे। 3 डिजिट के बाद में मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लोकेशन में से जो इस सिटी का जो फर्स्ट 3 लेटर है वो लेटर यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह की एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने इन कॉलम्स के कंटेंट का यूज करके यहाँ पर हमने एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट की है, ऐसे ही यूनिक आईडी हमें यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट करनी है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एक करके मैन्युअली अगर मैं यहाँ पर इन सबके फर्स्ट नेम 3 डिजिट अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो इसमें हमारा काफी सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो एक्सेल में ऐसा हम केवल एक शॉर्टकट का यूज करके कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो जिस भी तरह की एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है उस एम्प्लॉय आईडी को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। एंड इन सभी एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट सिंपल एक कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करना है जो कि है Ctrl+E। अब जैसे ही आप यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन सभी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी बन चुकी है। बट एक्सेल के अंदर ये हुआ कैसे, ये सब जानने में आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो डोंट वरी, एक्सेल के अंदर जो काम होता है वो होता है इस ऑप्शन का यूज करके जो कि है फ्लैश फिल ऑप्शन। अब देखिए, फ्लैश फिल ऑप्शन एक्सेल का एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट में फ्लैश फिल टाइप कर दीजिए, तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फ्लैश फिल ऑप्शन है ये आपको 2013 या फिर उसके बाद वाले वर्जन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। लाइक अगर आपके पास में 2013, 2016, 2020 इस टाइप का MS एक्सेल का वर्जन इंस्टॉल है तो ही आपको फ्लैश फिल ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2007, 2010 इस टाइप का वर्जन इंस्टॉल है तो उसके अंदर आपको फिर फ्लैश फिल ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है उसके बाद भी आप इस फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो डोंट वरी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन का यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बोनस ट्रिक के बारे में जिसका यूज करके आप एक्सेल में अपने काम को थोड़े डिफरेंट टाइप से कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में एक ही कॉलम के अंदर डेट एंड टाइम दोनों ही अवेलेबल है। अब हमसे यहाँ पर बोला गया है कि आपको इस कॉलम में से डेट एंड टाइम को सेपरेट करना है, यानी कि अलग अलग कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली एक्सेल के अंदर इन डेट एंड टाइम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर्मूलाज दिए गए हैं। बट अगर आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे, वहां पर आपसे डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं जिससे कि आप एक्सेल के अंदर लॉजिक को बिल्ड कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके डेट एंड टाइम वाले डेटा है इसको आपको सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करके आपको यहाँ पर डेट वाले कॉलम में पेस्ट कर लेना है एंड सेम डेटा को आपको यहाँ पर टाइम वाले फॉर्मेट में भी पेस्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। जैसे कि अभी जो हमारे पास में फॉर्मेट है वो डेट एंड टाइम दोनों का ही फॉर्मेट है, बट अभी देखिए अभी जो यहाँ पर हमारा डेटा है वो यहाँ पर डेट एंड टाइम का फॉर्मेट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं होम टैब में एंड यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इसका फॉर्मेट कर दीजिए नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पर जो आपकी डेट एंड टाइम है वो कुछ इस तरीके से शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी डेट है। ठीक है, और पॉइंट्स के बाद में जो भी आपको डेसिमल वैल्यू दिखाई दे रही है वो बेसिकली एक्सेल के अंदर टाइम होता है। तो यहाँ पर जो नंबर्स है ये हमारी डेट है और जो पॉइंट्स में जो वैल्यू आ रही है ये हमारा टाइम है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब समझिए हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें हटानी है इन डेसिमल वैल्यू को और यहाँ पर हमें हटाने हैं इन नंबर्स को। यानी कि अगर हम इस कॉलम में डेसिमल पॉइंट्स को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे टाइम फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे एंड अगर हम इस कॉलम में से नंबर्स को हटा देते हैं तो यहाँ पर जो हमारी डेट है वो यहाँ पर हट जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर भी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे डेट को अलग। तो डेट को अलग करने के लिए हम इस डेट वाले कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें केवल डेट को शो करना है। तो डेट को शो करने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे डॉट देन स्टार। ठीक है, डॉट एंड स्टार मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे रिप्लेस ऑल। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट थे वो पॉइंट्स यहाँ से हट चुके हैं। अब यहाँ पर हमें नंबर्स को हटाना है। तो नंबर्स को हटाने के लिए अगेन हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे और इस बार हम यहाँ पर स्टार पहले टाइप कर देंगे, देन बाद में डॉट प्रेस कर देंगे। उसके बाद रिप्लेस ऑप्शन में आपको आना है एंड यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है डॉट, क्योंकि डॉट के बाद की जो भी वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉट टाइप कर दिया। उसके बाद रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स आ चुके हैं एंड यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस डेट वाले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसके फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ शॉर्ट डेट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है एज इट इज वही डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एंड अगर मैं यहाँ पर टाइम वाले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं फॉर्मेट में एंड यहाँ से मैं टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए कि जो टाइम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज इट इज वही टाइम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो डेट एंड टाइम को किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम के अंदर, वो भी बिना किसी फॉर्मूले की मदद से, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। सो अगर हम बात करें आज की इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप डेटा के अंदर मल्टीपल ब्लैंक सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड उन्हें आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि किस तरीके से आप सिंगल कॉलम के डेटा को एक सेपरेट कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फुल नेम में से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है तो उन्हें आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डेट एंड टाइम को भी अलग अलग करना सीखा विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने सारे फॉर्मूला का काम केवल आपने इन टिप्स की वजह से कर लिया। इसके अलावा आपने सीखा कि किस तरीके से हम फुल नेम में से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करके। इसके अलावा आपने सीखा कि आप डेट एंड टाइम को किस तरीके से अलग अलग फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। सो अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो एंड अगर आपने कुछ जनरली सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। सो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी इस तरह की इंटरेस्टिंग टिप्स और टिप्स सीख पाए। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।